हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या देर रात इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर देर रात तक याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। तो द हाई प्रीस्ट, क्वीन ऑफ बैंड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 of swords, Queen of cups, 4 of swords, 9 of wands, 10 of wands, justice, lovers, 3 of swords। ठीक है, तो व्यूअर्स एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो भी राशियाँ होंगी आपकी प्लस आपके पर्सन की होंगी, यहाँ पर आपको इस तरह से लेना है। जैसे यहाँ पर आपका ये कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका फायर एलिमेंट से हो गया एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग आपका ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये लिब्रा की एनर्जी है। तो यहाँ पर मेन स्पेसिफिकली मुझे ये इंपॉर्टेंट राशियाँ बनती हुई दिखी हैं। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो 2, 4, 9, 13, 4, 3, 10, 1, 11, 2, 7, 6, 13, 4 एंड 3। मंथ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका फरवरी, अप्रैल, मार्च, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, फरवरी, जून, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मंथ्स आपके लिए बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती व्यूअर्स आपको किसी भी नंबर से, किसी भी मंथ से अपने आप को नहीं जोड़ना, ये आपसे रिक्वेस्ट मैं करूँगी। देखिएगा व्यूअर्स, आप लोगों के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग वे में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशंस बनती हुई दिख रही है। इनके दिल में आपको लेकर जो भी बुरा है ना, आप उस पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इनके दिल में, मन में जो भी बुरा है वो डाला गया है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी अपने के थ्रू, जिसको इन्होंने अपना माना, जिसे इन्होंने अपनों से बढ़कर माना, जिसने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के कंधे पर बंदूक रखकर यहाँ पर आप पर चलाई है, जिसको प्रॉब्लम आपके पार्टनर से ज़्यादा आपसे थी, जिसको प्रॉब्लम थी आप दोनों के कनेक्शन से, जिसको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था आप दोनों के बीच का ये रिश्ता, उसको बस चाहिए था आप दोनों के बीच की दूरियाँ, ये सेपरेशन, ये आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आना, एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ी होना। अब यहाँ पर देखो, मैं अगर आपको सही मायने में बोलूँ तो मुझे एक महिला की बहुत स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, जो बहुत सेल्फिश है, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैशनेट तो है, मतलब हिम्मत तो है, लेकिन अपने पैशन का, अपनी एनर्जी का गलत जगह पर, गलत रिश्तों पर, मासूम लोगों पर, सच्चे लोगों पर, उनके रिश्तों पर यहाँ पर इस्तेमाल करती है। सीधे लोगों पर, जैसे आप दोनों के बीच के रिश्ते पर या आपके पर्सन के ऊपर ही क्यों ना यहाँ पर इस्तेमाल करा हो। यहाँ पर इतनी बात ज़रूर से मैं कहूँगी कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, कुछ व्यूअर्स के केस में तो एक भी नहीं है, कई सारी हैं ये, और आपके पार्टनर के सामने अभी तक इसका पर्दाफाश नहीं हुआ है। अभी तक इसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा है। अभी तक आपके पार्टनर को यही लगता है, यही रियलाइज़ कराया जाता है कि सिचुएशंस ऐसी बनी हैं, हालात ऐसे बने हैं, या सामने वाला जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, जो इस रिश्ते में उनके साथ थे, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो अभी तक वो यहाँ पर लगातार आप दोनों के बीच में चाल चलती जा रही है, खेल रही है। और इवन अगर आप मैरिड हैं और आप लोगों के बीच में जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पार्टनर जिम्मेदार हैं लीगल इश्यूज़ के,
तो नहीं, इनको ना इतना ज़्यादा आपके खिलाफ कर दिया गया, इतना मतलब आपके सिचुएशंस इनके सामने ऐसी बना दी गई है कि भाई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय उससे अलग होने के। लीगली अलग हो और हो जाओ, साइन करो और अलग हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना मुझे षड्यंत्र, राजनीति ये सब चलती हुई दिख रही है, और आप दोनों के हाथों को ना ज़बरदस्ती एक दूसरे से दूर करा गया है, ज़बरदस्ती आप दोनों को अलग अलग करा गया है। आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ से ना खुश नहीं है, सुकून उन्हें इस चीज़ से नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर इनकी इंट्यूशंस बार बार इन्हें ना उस थर्ड पार्टी की पिक्चर दिखा रही है। जैसे कि होता है आपकी सोल आपको बार बार बता रही है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो मुझे दिख नहीं रहा, जो मैं देखना नहीं चाह रहा या चाह रही। तो बार बार यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन्हें सपनों के माध्यम से थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो सच है, काला चिट्ठा है ना, वो यूनिवर्स डिवाइन के थ्रू दिखाया जा रहा है, इन्हें समझाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन है कि ये ना जैसे जब आँख खुलती है तो फिर उनके रंग में रंग जाते हैं, फिर उनकी बातों से डर जाते हैं, फिर उनकी बातों में आ जाते हैं, और अल्टीमेटली जो इनकी इंट्यूशन इन्हें सपनों के माध्यम से या अलग अलग तरीके से इन तक मैसेज फॉरवर्ड कर रही होती है ना, ये उस पर ध्यान नहीं देते, इनका ध्यान उस पर से हट जाता है। यहाँ पर इन्हें इवन सपनों के माध्यम से इस तरह की चीज़ें भी यूनिवर्स डिवाइन के थ्रू दिखाई जा रही है कि अगर ये इसी तरह से इस थर्ड पार्टी को फॉलो करते रहे तो वो दिन यहाँ पर दूर नहीं जिस दिन जिस वक्त ना ये यहाँ पर अपनी नैया डुबो ले, या ये कहीं ना कहीं अपना वजूद तक मिटा दे इस थर्ड पार्टी की वजह से। इस इंसान को व्यूअर्स आपसे जुड़ा हुआ ये जो रिश्ता जो अभी दूर चल रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा भावुक कर रहा है, इमोशनल कर रहा है, या ये कहिएगा इसकी ये रिश्ता इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी सच्चाई को ये रिश्ता प्रूव कर रहा है हर तरह से। फिर चाहे मेरे जो व्यूअर्स यहाँ पर आप प्रे कर रहे हो ना, प्रेयर्स जो करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये उसका रंग हो, उसकी वजह से हो, या फिर इनकी इंट्यूशंस और डिवाइन की वजह से हो, सब लोग यहाँ पर आपके पार्टनर को इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की याद दिला रहे हैं, इसकी प्योरिटी, इसकी सच्चाई, ये सबको लेकर इन्हें भावुक आज भी कर रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स अभी भी ना आपको लेकर हद से ज़्यादा इमोशनल हैं, भावुक हैं, फीलिंग्स इनके दिल में अभी भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुझे ना यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, देखो कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये राजनीति उस लेवल पर यहाँ पर लड़ी गई है कि ब्लैक मैजिक तक हुआ है, ठीक है। इनके ब्रेन को वॉश करने की, ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर बहुत अच्छी करी गई है। सिचुएशंस इतनी खिलाफ नहीं थी आपके जितनी सिचुएशंस को यहाँ पर आपके खिलाफ कर दिया गया है। करंट की सिचुएशंस अभी आपके फेवर में नहीं है, आपके पर्सन के फेवर में नहीं है। करंट की सिचुएशंस अभी आपके पर्सन को ऐसा फील हो रही है कि इनके फेवर में, इनके हाथों में कुछ नहीं रहा है, मतलब इनके बस में अब कुछ नहीं रहा, ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में जो भी है उसमें ना महिला की मुझे ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है, चाहे उसका आपके पर्सन के साथ कनेक्शन कोई भी क्यों ना हो, और उसको पार्टीज़ एंड ऑल करना, जाना, इन सब में बहुत अच्छा लगता है। और चीज़ें मैं देखकर आपको बताती हूँ कि इस एनर्जी में, इस स्टेज में आकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर इस सिचुएशन में रहकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टेम्परेंस के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर जिस सुकून की तलाश में है ना, जो रातों रातों इन्हें नहीं मिल पा रहा इनकी ओवर थिंकिंग के चलते, वो सुकून की जो तलाश है वो इनकी आप पर आकर रुकेगी, आप में बैलेंस मिलकर रुकेगी, आपके साथ फिर से हार्मोनी में आकर रुकेगी। ये रिश्ता जो आप दोनों के दरमियान है, जब ये एक बार बैलेंस में आ जाएगा ना, तब जाकर ये चीज़ें यहाँ पर रुकेंगी। तो दिल में इनके ये चीज़ें हैं व्यूअर्स की किसी तरह से अगर यहाँ पर ना इन्हें
एक वो पर्पस मिल जाता है, एक वो वजह मिल जाती है, जो वजह इन्हें यहाँ पर बनाने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो वजह मिल जाती है तो डेफ़िनेटली इन्हें सुकून भी मिल जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ पर ये आपके साथ के रिश्ते में वो बैलेंस भी बना पाएँगे। जैसे यहाँ पर ना वो गुंजाइश भी थर्ड पार्टी के थ्रू छोड़ी नहीं जा रही है, बनाई नहीं जा रही है, रखी नहीं जा रही है, जिसके बेस पर ही आपको कॉल कर ले, जिसके बेस पर ही आपकी तरफ बढ़ ले। तो ये इनकी इंट्यूशंस इन्हें यहाँ पर बोल रही है कि बस तुम वो वजह ढूंढो जिस पर्पस से, जिस वजह के बेस पर तुम इस रिश्ते की सच्चाई को, प्योरिटी को प्रूव कर लो। ठीक है, एज एन मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है कि आप लोगों के केस में ना आपको बहुत गलत बनाकर रख दिया गया है। आपको ऐसा बना दिया जैसे सारे कर्ता धर्ता आप हो, कर्ता धर्ता कोई और है लेकिन आपको बना दिया है। आपको हर तरह से दोषी करार कर दिया और कुछ व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी चांसेस बन रहे हैं कि थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसको बहुत बड़ा आकार यहाँ पर दे दिया। तो पूरी तरह से आपको यहाँ पर गुनहगार बना दिया है और इस रीज़न के चलते ना यहाँ पर इनको वो पर्पस नहीं मिल पा रहा, इनका दिल यहाँ पर उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि भाई वो बहुत मुँहफट है, वो हमारी नहीं करती है, हमारा नहीं करता है, हमें रिस्पेक्ट नहीं देती है या देता है, आपको अपने हिसाब से लेना है। तो इस तरह से ना आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिगाड़ दिया है और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन ना उस थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं, उस थर्ड पार्टी की बातें चुभ रही हैं, लेकिन फिर भी ये ना उसकी बातें सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आप दोनों के दरमियान के रिश्ते में चीज़ें जानबूझकर क्रिएट करी गई हैं। ठीक है, देखते हैं और गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन के थ्रू अब इस थर्ड पार्टी को लेकर करंट में क्या और कैसा महसूस करा जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दी हैंगमैन। थर्ड पार्टी ने इस इंसान की कुछ इस तरह की स्थिति बना दी है जैसे कि इनके पास सरेंडर करने के सिवा, आपके साथ के रिश्ते में पॉज लेकर आने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा है। ठीक है, ये चीज़ें इनके थ्रू बहुत ज़्यादा ओवर में सोची जा रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए इन्हें इन्फ्लुएंस्ड करा जा रहा है। डीप इनसाइड इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपको धीरे धीरे करके अपने आप से दूर करते जा रहे हैं, आपसे इनका हाथ छूटता जा रहा है या फिर ये इस रिश्ते से अपने आप को रिलीज़ करते जा रहे हैं जो आपका इनके साथ रिश्ता है। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में होनी भी ज़रूरी हैं ताकि ये चीज़ों को समझें। जब तक ये चीज़ों को नहीं समझेंगे, ये रिश्तों को नहीं समझेंगे, इंसानों को नहीं समझेंगे, तब तक ये एनलाइटमेंट नहीं होगा इनका। तब तक ये बार बार यही गलती करेंगे, बार बार ये किसी न किसी की बातों में आकर आप दोनों के रिश्ते में रायता फैलाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें इनके लिए, ये लेसन इनके लिए सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल इनके दिल में अभी उस थर्ड पार्टी को लेकर ये चीज़ें तो आने लगी हैं कि इसकी वजह से ये आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर कर बैठे हैं, अपने आप से दूर कर बैठे हैं, आपके साथ के रिश्ते से दूर हो बैठे हैं। दूरियां जो बनाई हैं वो इन्होंने खुद बनाई हैं इसकी बातों में आकर। ये चीज़ें इनके दिल में, मन में यहाँ पर है। वो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी है, एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर दिख रही है और ये ही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर इवन इस तरह से एनलाइट कर रही है कि यहाँ पर इन्हें आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर नहीं बल्कि इस थर्ड पार्टी को, इसके इंटेंशंस को, इसकी चालाकी को सरेंडर करना चाहिए था। ये चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को और थर्ड पार्टी के रिगार्ड किस तरह के सपने हैं जो किस नतीजे पर, किस आउटकम पर लेकर जा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आखिर ये क्या हैं सपने जो व्यूअर्स के पर्सन को किसी आउटकम पर लेकर जा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स। देखो सपनों के थ्रू यहाँ पर डिवाइन क्योंकि इन्हें एनलाइट कर रही है, इसी रीज़न के चलते इन्हें सपनों के थ्रू ये चीज़ें समझाई जा रही हैं कि थर्ड पार्टी को लेकर जो इतने इमोशनल हो रहे हैं, इतने इमोशनल फूल बनते जा रहे हैं, वो ना बने, उस पर ये वहीं पर फुल स्टॉप लगा दें। अगर ये उसको लेकर अपने इमोशंस को यूं ही बहाते रहे वो थर्ड पार्टी इनके इमोशंस की कदर नहीं करेगी और बल्कि यहाँ पर इनकी जो अच्छी खासी चलने वाली कश्ती है ना, वो उसको डुबो देगी। ये चीज़ें इन्हें इनके सपनों के माध्यम से फील हो रही हैं, इन्हें महसूस कराई जा रही है डिवाइन के थ्रू।
बुरे आपके पर्सन नहीं हैं, बुरे इनके हालात कर दिए गए हैं, बुरे इनकी सिचुएशंस यहाँ पर कर दी गई है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन के दिल में ये चीज़ें हैं इस वक्त में भी जैसे चल रही हूँ कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही उसके थर्ड पार्टी के साथ के रिश्ते में इमोशंस में ज़्यादा बह गए थे। भावनाओं में ज़्यादा बहने के चलते इन्होंने अल्टीमेटली अपनी हंसती खेलती दुनिया को आग लगा दी। तो ये चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर चल रही हैं करंट में। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स। इवन जो कर रहे हैं उसके दबाव में आके, उसकी चाल में फंसने की वजह से जो कर रहे हैं वो इन्हें एंजाइटी दे रही है, वो इन्हें डरा रही है, वो इन्हें डिप्रेस्ड कर रही है, रातों रातों सोने नहीं दे रही है, एकदम होपलेस कर रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ गलत करके आपसे दूर होकर खुश है, बल्कि ये चीज़ें इन्हें डिप्रेशन की तरफ यहाँ पर लेकर जाती जा रही है। ये डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे चांसेस बन रहे हैं जैसे जो भी थर्ड पार्टी है ना, इसने आपके पार्टनर की पूरी लीड ले रखी है। इसने आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी फैसले है ना उसका राइट इसने ले रखा है। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ना ये अपनी ज़िंदगी का वो कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं, आपके साथ के रिश्ते का वो कंट्रोल ये नहीं लेकर आ पा रहे हैं अपने हाथ में, जिसको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर थर्ड पार्टी जो कर रही है उस चीज़ से ये भी खुश नहीं है, उस चीज़ से ये भी बेइंतहा परेशान है, डिप्रेस्ड है। और इवन ये अब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि हाँ चाल इनके खिलाफ खेली गई, आपके खिलाफ खेली गई, इन्हें ज़बरदस्ती इस तरह से जैसे प्रेशराइज करा गया आपसे दूर होने के लिए। तो ये चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर चल रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए इस कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए इनके दिल में इस रिश्ते को लेकर यही चीज़ें चल रही हैं कि थर्ड पार्टी की चाल में आकर ये इस रिश्ते के साथ अन्याय कर बैठे, अनफेयर कर बैठे, इस रिश्ते को ये न्याय नहीं दिला पाए या इस रिश्ते में न्याय नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स तकलीफ दे रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए इस थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट में क्या फीलिंग्स, क्या सोच बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। थर्ड पार्टी को लेकर तो एक ही फीलिंग इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग में है, वो है पछतावा, वो है किसी तरह से इससे मूव ऑन करना, किसी तरह से अपनी ज़िंदगी में वो सुकून लेकर आना जो इस थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें नहीं मिल रहा, किसी तरह से यहाँ पर आपसे माफ़ी मांग लेना। तो उस थर्ड पार्टी को लेकर तो ये इसी आउटकम पर अपने आप को पहुँचा रहे हैं। और इतनी बात भी व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पर ज़रूर से कहूँगी कि देखो आपके पर्सन यहाँ पर ना फंसाए गए हैं, आपके पार्टनर को यहाँ पर फंसाया गया है और आपको भी इनको ऐसे रिप्रेजेंट करा गया है जैसे करता धरता ये है। ये इस चीज़ में इस कदर बुरी तरह से फंसे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के चलते, जिससे ये चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो स्थिति यहाँ पर आपके पर्सन की यहाँ पर जैसे जानबूझकर व्यूअर्स बनाई गई है, ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मैं यहाँ पर ये देखती हूँ इस स्थिति में फंसकर अब ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छाएं रख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस स्थिति में फंसकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए डिवाइन। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू स्पीक टू यू। तो ये पर्सन भी देखो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है, ये स्ट्रेंथ नहीं बटोर पा रहे हैं कि आपसे आकर बात कर लें, आपसे कोई बात कर लें, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर लिया है, इतना इन पर दबाव डाल दिया है, जिसके चलते ये आपसे अपने दिल की मन की बात कह भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये आपको स्टॉक ज़रूर से कर रहे हैं, जितना ये कर पा रहे हैं, जितना ये आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं अपने लेवल पर, उतना ये ज़रूर से कोशिश कर रहे हैं। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी। और इवन अपने आप से तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी पर यकीन नहीं करना चाहते, थर्ड पार्टी की बातों में ही नहीं आना चाहते। तो अपने आप से ही यही कहना चाह रहे हैं।
आई एम द रनर यू आर द चेजर। कहना चाह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था जब ये आपसे दूर भाग रहे थे, आप इन्हें चेज कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने आपके लिए ना वो कहीं ना कहीं सिचुएशन भी नहीं छोड़ी जिसमें आप इन्हें चेज भी करो। मतलब एक होता है ना, अपनी इमेज इन्होंने इतनी खराब कर दी। यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग। लेकिन कुछ भी हो, इन सब में इतना ज़रूर से इन्हें अकल आ गई है कि आप इनके फेवरेट हो, आप इनके लिए सब कुछ हो, या आपने इनकी ज़िंदगी को ना काफ़ी खूबसूरत बनाया था। यू थर्ड पार्टी की तरह इनकी ज़िंदगी को तहस नहस नहीं कर दिया था। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप। तो आज ही की बात नहीं है, ये हर रात सोने से पहले आपको सोचते हैं, आपके साथ के कनेक्शन को सोचते हैं, क्या गलत करा, क्या सही हुआ, क्या गलत होता आ रहा है, क्या सही होता आ रहा है। उन सभी चीज़ों की उधेड़ बुन में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को पिसते हुए पा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ, आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स आपको क्या समझाना चाह रही है, इस चीज़ को देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। द मास्टर, चेंज, कॉन्शियसनेस, पार्टिसिपेशन एंड द ड्रीम। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखो आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो एकदम प्योर है, और अगर आप दोनों का ये कनेक्शन व्यूअर्स एकदम प्योर है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से, आप डायरेक्ट तो इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके लिए यहाँ पर वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आप ना इनके सपनों के माध्यम से कांटेक्ट करने की, यानी कि टेलीपैथी के माध्यम से आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स और डिवाइन भी कहीं ना कहीं आप दोनों के इस रिश्ते को जिताने के लिए वही कर रही है कि इन्हें इनके सपनों के माध्यम से आपके और आपके साथ के रिश्ते की सच्चाई को प्रूव कर रही है। तो आप भी कहीं ना कहीं उसी को अपना माध्यम बनाइएगा, यानी कि आप सोते वक्त तो ज़रूर से यहाँ पर मैनिफेस्ट कीजिएगा, सोते वक्त तो वो सभी बातें आप ज़रूर से बोलिएगा जो आप बोलना चाहते हैं इनसे, और हो सके तो उसे किसी पर्ची पे लिख लीजिएगा और उसको सोते वक्त डेली बेसिस पर आप बोलिएगा, उसे अपने पिलो में रख कर सोइएगा। ये प्रोसेस आप फॉलो करिएगा ताकि आप जो डायरेक्ट मैसेज अपने इन तक कन्वे नहीं कर पा रहे हैं वो इनके सपनों के माध्यम से आप कर पाएँ, ताकि इनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाएं और जो इनकी सोच अभी इस वक्त में यहाँ पर उस थर्ड पार्टी के थ्रू मैनिपुलेट करी गई है, बदली गई है, या एक्शंस लेने में जो लिमिटेड कर दी गई है ना, वो यहाँ पर बदले। तो आपको यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को बहुत हायर लेवल पर इन तक पहुँचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कभी एक वक्त पे आप ही समझ लीजिएगा, एनर्जीज़ की बात पे भी एक बात आपको बताती हूँ। कई बार जब आप रिलेशनशिप में थे, आपको इनकी याद आती थी, तो इनका ऑल ऑफ सडन कॉल आ जाता था, आपके मुंह से यही निकलता था मैं तुम्हें अभी याद ही कर रही थी या याद ही कर रहा था। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस उन तक पहुँचती थी, उनकी वाइब्रेशंस आप तक पहुँचती थी। लेकिन इस थर्ड पार्टी के बीच में आने के चलते, इसके काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस को आपके खिलाफ करने के चलते, ना तो आपकी वाइब्रेशंस उन तक जा रही है, ना उनकी आप तक आ रही है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे अगर आप इस चीज़ को करने में कामयाब हो जाते हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा इस रिश्ते में अपना रोल प्ले करना शुरू कर दो, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। जिन चीज़ों से कभी एक वक्त पे आपने अपने हाथ खींचे थे ना व्यूअर्स, उन चीज़ों में फिर से अपने हाथ यहाँ पर लेकर आने शुरू कर दीजिएगा, ऐसा आपसे डिवाइन के थ्रू बोला जा रहा है। ठीक है, सो आई होप व्यूअर्स आप समझ पाए होंगे कि इस तरह की गाइडेंस आपके लिए क्यों आई है, इस तरह की चीज़ें आपको क्यों बताई जा रही है। अगर आप समझ पाए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा, और कितने मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को करेंगे आप ज़रूर से मुझे मेंशन करके बताइएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।